सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग आज के मुख्य समाचार में। आप देख रहे हैं यूएई का नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपकी खबरें आपके लिए सबसे तेज सबसे पहले। तो ये हैं आज के मुख्य समाचार। आशा की किरण भारत से नजर आती हुई। पॉल ग्रिफिथ जो कि सीईओ हैं दुबई एयरपोर्ट्स के, उन्होंने आशा व्यक्त की है कि भारत की स्थिति आने वाले महीने में इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भारत यूएई के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हम इनबाउंड टूरिज्म की बात करें और जिस तरीके से काफी टाइम से मार्केट बंद है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिला है। अगर हम नंबर ऑफ ट्रैफिक की बात करें तो उन्होंने आंकड़ा दिया है कि 32% टोटल ट्रैफिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आता है भारत से। देखना यह है कि जिस तरीके से एमिरेट्स एयरलाइंस ने अभी प्रतिबंध हालांकि जुलाई 15 तारीख तक लगाया है, इतिहाद ने अनाउंस किया है जुलाई 21 तारीख तक, तो हो सकता है कोई ना कोई संदर्भ में नया अनाउंसमेंट निकल के सामने आए। पॉल ग्रिफिथ ने कहा कि प्रतिबंधित फ्लाइट्स के कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है पैसेंजर ट्रैफिक में। अगर हम दुबई से भारत के लिए और दुबई से अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो बहुत बड़ा ट्रैफिक पश्चिमी देशों से दुबई होते हुए भारत जाता था और भारत से दुबई होते हुए पश्चिमी देश की तरफ जाता था, जो कि फिलहाल बंद है। उन्होंने आशा जताई है कि हो सकता है कि जुलाई के अंत में सिचुएशन काफी बेहतर होगी और अगर इन्फेक्शन और जनरल हॉस्पिटलाइजेशन रेट में अगर गिरावट होती है, यानी कि जो हॉस्पिटलाइज रोगी हैं अगर उनके आंकड़ों में गिरावट देखी जाती है, तो जरूर कोई ना कोई सरकार इस संदर्भ में फैसला लेगी। पॉल ग्रिफिथ ने कहा कि तकरीबन 69% की गिरावट अभी भी है, क्योंकि पूरी तरीके से मार्केट्स खुले नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 66% डेस्टिनेशंस यानी शहरों को ऑलरेडी जोड़ा जा चुका है दुबई से। कल यानी 5 तारीख को तकरीबन 140 अप्रवासी भारतीयों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट कोचीन से पहुंची है यूएई। ये अनाउंसमेंट दिया है श्री एसी के नायक, जो कि डायरेक्टर हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। उन्होंने कहा कि ये स्पेशल चार्टर फ्लाइट थी इतिहाद एयरवेज की तरफ से। इस फ्लाइट के लिए स्पेशल परमिशन लिया गया था, ये नॉर्मल फ्लाइट नहीं थी, बिल्कुल स्पेशल चार्टर फ्लाइट थी ये, और इसको संचालित किया गया था दोनों देशों के बीच एयर बबल एग्रीमेंट के तहत। आपकी जानकारी के लिए यूएई अथॉरिटीज उन भारतीय अप्रवासी भारतीयों को अलाउ कर रही है वापस यूएई आना इन स्पेशल फ्लाइट्स पे। इसके लिए 4 अहम रूल्स हैं जो फॉलो करने बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 कि यूएई रेसिडेंस वीजा वैलिड होनी चाहिए। नंबर 2 कि दोनों डोजेज यूएई अप्रूव्ड वैक्सीन की लगी होनी चाहिए। नंबर 3 कोविड-19 का पीसीआर टेस्ट नेगेटिव होना चाहिए 48 घंटे के अंदर अंदर डिपार्चर फ्लाइट से। और नंबर 4 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रैपिड पीसीआर टेस्ट 4 घंटे पहले फ्लाइट डिपार्चर से एयरपोर्ट पे लेना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी और भी बहुत सारी चार्टर फ्लाइट्स का संचालन हो, कि वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भारत में फंसे हुए हैं वे जल्द से जल्द यूएई पहुंच सके। आने वाले ईद उल आधा त्योहार के उपलक्ष्य में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है ट्रैफिक में। अगर हम बात करें दुबई से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के लिए, और इसी के उपलक्ष्य में पीआईए जो कि नेशनल एयरलाइंस है पाकिस्तान की, उसने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। तकरीबन 2000 एडिशनल सीट्स का बंदोबस्त किया है, क्योंकि त्योहार के उपलक्ष्य में काफी सारे लोग यूरोप और यूएस से दुबई होते हुए पाकिस्तान जा रहे हैं, क्योंकि काफी डायरेक्ट फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो चुकी है। इसके अलावा काफी सारी दूसरी एयरलाइंस ने भी अपनी फ्रीक्वेंसी कम करी, जैसे एमिरेट्स, इतिहाद एयरवेज, एयर अरेबिया, और इसका भार भी काफी बड़ा पीआईए को उठाना पड़ रहा है। एमिरेट्स एयरलाइंस के कॉल सेंटर में मानो क्वेरीज की और फ्लाइट्स के बारे में पता करने की मानो बाढ़ सी आ गई है, और इसका खुलासा किया है एमिरेट्स एयरलाइंस ने, और तमाम कस्टमर से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि अगर आपकी फ्लाइट आने वाले 48 घंटे में नहीं है तो प्लीज कृपया करके कॉल बैक करें, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कस्टमर्स की क्वेरीज और क्वेश्चंस को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। साथ में एमिरेट्स ने तमाम उन लोगों से जिनके फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उनको कहा है कि प्लीज अपने टिकट्स होल्ड करके रखें, यानी कि अपने पास में रखें, कैंसिल ना कराएं। जैसे ही फ्लाइट शुरू होगी आप तब कॉल बैक करके अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज ने अनाउंस किया है कि वो स्पेशल ड्राइविंग कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा है केवल डिलीवरी बाइक राइडर्स के लिए, और इसके लिए वो तमाम ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से कोऑर्डिनेशन जारी है, उनके साथ में प्रोटोकॉल जारी है, और आने वाले समय में कोई ना कोई गाइडलाइंस इसके बारे में निकल के सामने आएगी, जिनमें राइडर्स को कानूनी संबंधित, ट्रैफिक से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। उसके अलावा ट्रैफिक इंसिडेंट्स उनके ऊपर भी सारी तमाम जानकारी दी जाएगी। अलग अलग कंडीशंस में, वेदर कंडीशंस में गाड़ी कैसे चलाना, और किसी भी ट्रैफिक के इंसिडेंट यानी एक्सीडेंट होने पे किस तरीके से उसको हैंडल करना, और
किस तरीके से इमरजेंसी गाड़ियों को साइड देना, ये तमाम गाइडलाइन शामिल रहेगी, जिससे कि उनकी खुद की और दूसरे रेसिडेंट जो आसपास गाड़ी चला रहे हैं दोनों की सेफ्टी बरकरार रहे। बड़ा फैसला लेते हुए यूएई की सरकार ने सोमवार को अनाउंस किया है कि वो तमाम बच्चे जो कि सबसे टॉप परफॉर्मेंस देंगे स्कूल्स में, यानी उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उनको 10 साल की गोल्डन वीजा दी जाएगी। इसके लिए औसत कम से कम 95% यानी 95% रिजल्ट एग्जाम्स में लाना जरूरी है। जनरल सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी 12वीं कक्षा में सरकार ने कहा है कि इससे तमाम टैलेंटेड लोगों को बढ़ावा मिलेगा और काफी लंबे समय तक वो अपना कैरियर यूएई के अंदर चूज कर पाएंगे और यहाँ पे रह पाएंगे। दुनिया के मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने खास अंदाज में 100 दिन का जो काउंटडाउन है एक्सपो 2020 का, उसकी शुरुआत करी फुटबॉल को सीधा अल वासल स्टेडियम के अंदर पहुंचाने के बाद। दोस्तों, अल वासल दुनिया का सबसे बड़ा 360 डिग्री का प्रोजेक्शन डोम है, जहां पे आप कोई भी मूवी, कोई भी वीडियो बिल्कुल 360 डिग्री पे डोम के बाहरी और अंदरी सतह पे दोनों पे एक साथ चला सकते हैं। स्पेशल प्रमोशन में जो कि कैंपेन है, लियोनेल मेसी देखे जा सकते हैं बॉल को सीधा किक करके स्टेडियम के अंदर पहुंचाते हुए। खलीज टाइम्स ने एक मुहिम शुरू की थी जिसमें 8 अप्रवासी भारतीय जो मार्च के महीने से यूएई में फंसे हुए थे और एक तरीके से एक फेक एम्प्लॉयमेंट स्कैम का शिकार हुए थे, यानी कि जालसाजों के हाथ लग गए थे। के लिए उन्होंने अच्छे खासे पैसे वहां पे भारत में इस एजेंट को दिए थे और यहाँ आने के बाद में पता लगा कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट वीजा है और जो जॉब था वो दोनों फर्जी थे। जून 16 तारीख को खलीज टाइम्स ने ये रिपोर्ट छापी थी और इन सारे के सारे लोगों की जो पूरी की पूरी दयनीय स्थिति है वो मीडिया सामने लेके आई थी। उसके बाद से इंडियन कॉन्सुलेट हरकत में आया और इन लोगों के लिए पूरे की पूरे इंतजाम किए गए। एक सोशल वर्कर शिरली शेख मुजफ्फर जो कि AIM इंडिया फोरम के मेंबर भी हैं, इसके अलावा श्री SM अफजल और सरफराज जुकाकू जो कि दोनों भटकल कम्युनिटी से हैं, आगे आए और उन लोगों के आउट पास बनाने में मदद करी। दुबई पुलिस और इमिग्रेशन क्लियरेंस और PCR टेस्ट कराने के बाद में आज ये भारत के लिए रवाना हुए। और सोशल वर्कर्स जिनका नाम है श्री हिदायत अदूर और किरण, इन्होंने इनके 2 महीने के पूरे खाने पीने और रहने का बंदोबस्त भी किया था। पिछले 24 घंटों में 1573 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं, वहीं 1527 नए रिकवरीज भी देखी गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 5 नई मृत्यु भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1839। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए हैं। दिरहम के मुकाबले अलग अलग करेंसीज के एक्सचेंज रेट इस प्रकार हैं। भारतीय रुपया 20.25 पैसे, पाकिस्तानी रुपया 42.27 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32, श्रीलंकन रुपीज 54.19 और नेपालीज रुपया 30.91 यानी 30.91 पैसे। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे कि आप तक तमाम जानकारी, वो सारी खबरें जिसका सीधा सरोकार है, सीधा असर पड़ता है आपकी जिंदगी पे, वो सीधे पहुंचे आप तक। आज के इस अपडेट में इतना ही। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।